51 कुंडी नारी शक्तिकरण गायत्री महायज्ञ का आयोजन लगभग हर जिले में किया जा रहा है, जहां पर आप जाकर बीच में जगह रहेंगे। यज्ञ करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कहते हैं जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। यज्ञों की भौतिक और आध्यात्मिक महत्ता असाधारण है। जिस क्षेत्र पर भी दृष्टि डालें उसी में यज्ञ की महत्वपूर्ण उपयोगिता दृष्टिगोचर होती है। वेद में ज्ञान, कर्म, उपासना 3 विषय हैं। कर्म का अभिप्राय कर्म कांड से है। कर्म कांड यज्ञ को कहते हैं, वेदों का है। यो तो सभी वेद मंत्र ऐसे हैं जिनकी शक्ति को प्रस्फुरित करने के लिए उनका उच्चारण करते हुए यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार आजकल यंत्रों की सहायता से भौतिक जीवन के अनोखो साधन उत्पन्न किए जाते हैं, ऐसे ही यज्ञ को सरल करने का विज्ञान विकसित हुआ था। शब्द विद्या एक बड़ी विद्या है। किस शब्द के बाद क्या शब्द कितने चढ़ाव उतार से बोला जाए तो उससे किस प्रकार की ध्वनि तरंगें निकलती हैं और उनका सूक्ष्म प्रकृति पर तथा मनुष्य की भीतरी चेतना पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी रहस्य को जानने में ऋषियों ने हजारों वर्षों तक श्रम किया था और शब्द विद्या के वैज्ञानिक तथ्यों को जानकर मंत्र शास्त्र की रचना की। मनुष्य शरीर से निरंतर निकलती रहने वाली गंदगी के कारण जो वायुमंडल दूषित होता रहता है, उसकी शुद्धि यज्ञ की सुगंध से होती है। हम मनुष्य शरीर धारण करके जितना दुर्गंध पैदा करते हैं, उतना ही सुगंध भी पैदा करें तो सार्वजनिक वायु को दूषित करने के अपराध से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ धूम आकाश में जाकर बादलों में मिलता है, उससे वर्षा का अभाव दूर होता है। यज्ञ करने मात्र से वातावरण शुद्ध होता है। वेद मंत्रों में ये शिक्षाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिन पर अक्षरों में शक्ति के स्रोत भी दबे पड़े हैं। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक यज्ञ किया, श्रम किया और यज्ञ की महत्व हमें बतलाई।